नमस्कार। आज हम जीवन को देखने के एक बहुत ही गहरे नजरिए पर बात करेंगे। एक ऐसी कला जो गुरु नानक के ज्ञान और ओशो की व्याख्या से हमें मिलती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम उस परम शक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर से पहला भाव कौन सा उठता है? क्या वो धन्यवाद का होता है या फिर शिकायतों का? ओशो इसी एक बहुत ही आम सी आदत से बात शुरू करते हैं जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है, शिकायत करने की आदत। सोचिए जरा इस बात पर, कितना बड़ा विरोधाभास है ये। हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के लिए तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जिसने ये पूरी जिंदगी दी है उसके सामने जब भी जाते हैं हमारी प्रार्थनाएं असल में मांगों और शिकायतों की एक लंबी लिस्ट बन जाती हैं। तो चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो हमारा रिश्ता है ब्रह्मांड के साथ, उसका असली स्वभाव क्या है? क्या वो वाकई प्रार्थना का है या फिर शिकायत का? देखिए, अक्सर हमारी प्रार्थनाएं कुछ ऐसी ही होती हैं, एक लिस्ट कि जीवन में क्या क्या गलत हो रहा है। ये आस्था कम और डर से पैदा हुआ एक सौदा ज्यादा लगता है कि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं हुई तो मेरा विश्वास खत्म, या शायद तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओशो यहीं पर एक बहुत साफ फर्क दिखाते हैं। एक प्रार्थना वो है जो डर से निकलती है, जो हमेशा कुछ मांगती है, जो सौदेबाजी करती है। और एक प्रार्थना वो है जो आस्था से, विश्वास से निकलती है। वो कुछ मांगने नहीं जाती, वो तो सिर्फ जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने जाती है। वो कमी में नहीं बल्कि भरे हुए होने के एहसास में जीती है। तो सवाल ये उठता है कि इस शिकायत की, इस डर की हालत से बाहर कैसे निकला जाए? और यहीं पर गुरु नानक एक बहुत ही क्रांतिकारी रास्ता दिखाते हैं। वो रास्ता दुनिया से भागने का नहीं बल्कि दुनिया में रहते हुए ही अपने होने के ढंग को बदल देने का है। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। नानक ने कभी घर नहीं छोड़ा। वो एक गृहस्थ थे, एक पिता थे। उनका रास्ता बाहरी त्याग का था ही नहीं, उनका रास्ता था आंतरिक त्याग का। मतलब दुनिया में तो रहो पर दुनिया को अपने अंदर मत बसने दो। देखिए, दो तरह के त्याग होते हैं। एक वो जो डर कर भागता है जंगल या पहाड़ में, लेकिन उसके मन में हमेशा उस चीज का लालच बना रहता है जो वो छोड़कर आया है। उसे लुभाना आसान है, पर सच्चा सन्यासी नानक जैसा, वो तो कहीं भागता ही नहीं। उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो उसे किस चीज का लालच दोगे? उसका रास्ता ऐसा है जिसे भ्रष्ट किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर भागना नहीं है, दुनिया नहीं छोड़नी, तो फिर करना क्या है? रास्ता क्या है? कुंजी किसी बाहरी काम में नहीं बल्कि एक गहरे आंतरिक बदलाव में है। ओशो कहते हैं कि गीता या कुरान पढ़ना मंजिल नहीं है, ये तो बस रास्ते में लगे मील के पत्थर हैं जो इशारा करते हैं कि मंजिल किस तरफ है। और अगर कोई उस इशारे को देखने की बजाय उसी पत्थर को पकड़कर बैठ जाए तो वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर असली शास्त्र क्या है? वो हमारे भीतर ही लिखा है, और उसे पढ़ने की जो कला है, जो अभ्यास है, उसे नानक कहते हैं होश, यानी जागरूकता। हर पल, हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना खुद को भूले। जो भी काम बिना होश के, बिना जागरूकता के किया जाए वही पाप है। बस यही एक कला है सीखने की कि चाहे दुनिया में सब कुछ छूट जाए पर अपना होश न छूटे। और इस बात की गहराई को एक बहुत ही कमाल की कहानी समझाती है। सोचिए, उस जमाने में एनेस्थीसिया नहीं था और राजा की सर्जरी होनी थी। दर्द इतना होता कि जान भी जा सकती थी, पर राजा ने कहा, आप चिंता ना करें, आप ऑपरेशन करें, मैं गीता पढ़ूंगा। और ऐसा ही हुआ। वैद्य अपना काम करते रहे और राजा गीता में इतने डूब गए कि उन्हें दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी असलियत इस बात से तय होती है कि हमारा ध्यान, हमारा होश कहाँ है। राजा दर्द से भागे नहीं, वो दर्द के पार चले गए। और जब ये होश, ये जागरूकता गहरी होती है तो जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आता है। अहंकार का वो पर्दा गिर जाता है जो हमेशा कहता है मैं कर रहा हूं, सब मेरे नियंत्रण में है। एक पुरानी कहानी है कि एक आदमी समुद्र के किनारे एक छोटे से चम्मच से पानी निकाल कर एक गड्ढे में भर रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं इस पूरे समुद्र को खाली कर रहा हूं। पूछने वाले ने उसे पागल कहा तो उस आदमी ने जवाब दिया, असली पागल तो तुम हो जो अपने मन जैसे छोटे से चम्मच से इस अस्तित्व के महासागर को समझने और नापने की कोशिश कर रहे हो। ये जो कर्ता भाव है, ये मैं का भाव, ये उसी चम्मच से महासागर को कंट्रोल करने की कोशिश है। और होश का मतलब है इस कोशिश को छोड़ देना, कर्ता बनने की जगह सिर्फ साक्षी बन जाना, बस लहरों को देखना, उनसे लड़ना नहीं। तो ये पूरी यात्रा शिकायत से शुरू होकर होश और साक्षी भाव तक पहुंचने की हमें आखिर में कहाँ ले आती है?
ये हमें इस समझ पर लाती है कि असली ज्ञान शास्त्रों में लिखे हुए शब्दों में नहीं है, बल्कि उन शब्दों के बीच जो खाली जगह है, जो मौन है, जो चुप्पी है, उसमें छिपा है। शब्द तो बस एक बर्तन की तरह हैं, असल चीज तो वो खालीपन है जो उनके भीतर है। तो संक्षेप में ये एक रूपांतरण का मार्ग है, शिकायत से आभार की ओर, बाहरी कर्मकांड से भीतरी जागरूकता की ओर, कुछ करने के भाव से सिर्फ होने के भाव की ओर, मन के शोर से चेतना के मौन की ओर। अगर सिर्फ लिखे हुए शब्दों को पढ़ा तो जानकारी इकट्ठा होगी, कोई पंडित बन जाएगा। लेकिन अगर उस अनलिखे को, उस मौन को पढ़ लिया तो कोई ज्ञानी बन जाएगा। एक रास्ता सूचना का है, दूसरा रूपांतरण का। और यहीं पर ये सारी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर परम सत्य को ना तो लिखा जा सकता है और ना ही बोला जा सकता है, तो फिर वो सबसे जरूरी शास्त्र, वो सबसे महत्वपूर्ण किताब आखिर कहाँ मिलेगी?